विलयन। विलयन वाले चैप्टर से आज हम शुरू करते हैं। विलयन किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है विलयन की? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन के दो अवयव होते हैं। पहला है विलेय और दूसरा है विलायक। विलेय और विलायक। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं, यानी कि सोल्यूट कहते हैं, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं, अर्थात सॉल्वेंट कहते हैं। अर्थात विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन। विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। एग्जांपल, चीनी प्लस जल इक्वल टू शरबत। चीनी को जल में घोलकर क्या बनता है? शरबत बनता है, विलयन बनता है। अर्थात चीनी क्या हुआ विलयन में? विलेय। जल क्या हुआ? विलायक। और शरबत क्या हुआ? विलयन। चीनी की मात्रा कम होती है इसलिए विलेय, जल की मात्रा अधिक होती है इसलिए ये विलायक होता है। अब आते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार। नंबर 1, ठोस में विलयन। ठोस में विलयन। ठोस में विलयन जैसे पीतल। पीतल क्या है? पीतल Cu प्लस Zn। कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुविकल्प में आ चुका कि पीतल मिश्र धातु है। नीचे 4 ऑप्शन मिलते हैं, तो कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है, जब कॉपर और जिंक को जो है गलाकर बनाई जाती है। दूसरा है ठोस का द्रव में विलयन, जैसे चीनी का जल में विलयन या नमक का जल में विलयन। तीसरा है ठोस का गैस में। ठोस का गैस में विलयन, जैसे धुआं। लकड़ी को जब जलाया जाता है तो उसमें से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और कार्बन के कण जो है वो भी ठोस के रूप में रहते हैं, इसलिए ठोस का गैस में विलयन है। नंबर 4, द्रव का ठोस में विलयन। एग्जांपल, जेली। जेली क्या है? द्रव का ठोस में विलयन है, द्रव से ठोस अवस्था में प्राप्त की जाती है। 5वां है द्रव का द्रव में विलयन, जैसे दूध में जल। दूध में जल। 6वां नंबर है द्रव का गैस में विलयन। द्रव का गैस में विलयन, जैसे वायु में नमी, यानी कि आर्द्रता। वायु में नमी। अब आता है 7वां, गैस का ठोस में विलयन। हाइड्रोजन और पैलेडियम धातु। पैलेडियम धातु जो है हाइड्रोजन गैस को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेती है, इसलिए किसका हुआ? गैस का ठोस में विलयन। इसके बाद गैस का द्रव में विलयन क्या है?
सोडा वाटर। क्या है? सोडा वाटर। ये क्या होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है द्रव में प्रवाहित की जाती है तब जाके सोडा वाटर बनता है। लास्ट है गैस का, गैस में विलयन। एग्जाम्पल वायु। वायु क्या है? ये गैसों का मिश्रण है। क्या है? वायु जो है गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्रिया गैसें, वाष्प के कण, धूल के कण, ये सब जो है वायु में उपस्थित रहते हैं। वायु में जो सबसे अधिक मात्रा होती है वो किसकी होती है? नाइट्रोजन गैस की होती है। कितनी? 78%। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है 21%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03%। इसके अलावा एक्रिया गैसें, धूल के कण, वाष्प जो है ये भी इसमें उपस्थित रहती है। ओके, अब लेते हैं विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। इन सब पर जो है आंकिक भी है, वो भी हमें करने हैं। पहली है प्रतिशतता। किसे कहते हैं? प्रतिशतता। 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा को, विलेय की ग्राम में मात्रा को प्रतिशतता कहते हैं। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित या घुले विलेय की ग्राम में मात्रा को प्रतिशतता कहते हैं। अर्थात विलेय की प्रतिशतता बराबर विलेय का भार, विलेय का भार अपॉन विलयन का भार, विलयन का भार गुणा 100। अर्थात विलेय का भार स्मॉल w, विलयन का भार कैपिटल W गुणा 100। नंबर 2, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता किसे कहते हैं? ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। नाम से पता लग रहा है 1 लीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। क्या बताइए? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को क्या कहते हैं? प्रतिशतता कहते हैं। अर्थात विलयन की सांद्रता बराबर, विलयन की सांद्रता बराबर विलेय का भार बटे आयतन लीटर में, अर्थात ग्राम प्रति लीटर। नंबर 3, नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, जिसे हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता किसे कहते हैं? नॉर्मलता 1 लीटर विलयन में उपस्थित या घुले विलेय के तुल्यांकी भारों की संख्या को, तुल्यांकी भारों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। फिर हम 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकी भारों की संख्या या ग्राम तुल्यांकी मात्रा को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अर्थात नॉर्मलता N बराबर ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। सांद्रता को हम कैपिटल S से प्रदर्शित करते हैं स्ट्रेंथ, और तुल्यांकी भार को हम इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, इसलिए इसको जो है कैपिटल E से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात N बराबर S बटे E। इससे हम सांद्रता भी निकाल सकते हैं, S बराबर N गुणा E। यदि हमें नॉर्मलता और तुल्यांकी भार ज्ञात हो तो हम उसकी सांद्रता भी ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 4, मोलरता। मोल है रहता,
मोलरता, जिसको हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किसे कहते हैं मोलरता? 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या अर्थात मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ग्राम अणु और मोल एक ही चीज है, क्या होते हैं? भार बटे अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो क्या बन जाते हैं? विलेय के ग्राम अणु या मोल बन जाते हैं। तो क्या परिभाषा हुई मोलरता की? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। अर्थात मोलरता m बराबर विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या अपॉन विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। अगर आयतन मिली में मिला हुआ है तो उसको जो है लीटर बनाने पड़ेंगे। अर्थात दूसरे रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं, मोलरता m बराबर विलेय के मोलों की संख्या, अभी दोनों बताइए मोलों की संख्या क्या होती है? भार बटे अणुभार। अर्थात विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार गुणा विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। इस पर भी अंकित है। इन सभी सूत्रों पर जो है अंकित करने हैं। अब नंबर 5 मोललता, मोललता, जिसे हम इस मोल m से प्रदर्शित करते हैं। कई बार क्वेश्चन आया बोर्ड में कि मोलरता और मोललता में अंतर बताइए। सिर्फ एक शब्द का अंतर है इसमें और उसमें। मोलरता था कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या जो है उस विलियन की मोलरता कहलाती है। यहां क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या उस विलियन की मोललता कहलाती है। अर्थात मोललता m बराबर विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या अपॉन विलायक का भार, विलायक का भार किलोग्राम में, केजी में, किलोग्राम में। अर्थात इसको भी दूसरे रूप में लिख सकते हैं, m बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार गुणा विलायक का भार केजी में, विलायक का भार किलोग्राम में, किलोग्राम में। इसके बाद एक सूत्र हो रहा है, विलियन बनाने के लिए आवश्यक भार, विलियन बनाने के लिए आवश्यक भार क्या है? W बराबर EnV अपॉन 1000।
जो आपके प्रैक्टिकल से भी संबंधित है। W क्या है? भार। E क्या है? इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्यांकी भार। N क्या है? नॉर्मलिटी यानी कि नॉर्मलता। V क्या है? वॉल्यूम अर्थात आयतन। एक है नॉर्मलता समीकरण। नॉर्मलता समीकरण क्या है? N1V1 बराबर N2V2। ये दो विलयनों के लिए होता है, जिसमें से तीन चीज अगर हमें पता हो तो हम इसमें से चौथी चीज जो है उसकी निकाल सकते हैं। एक सूत्र और है, नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है? नॉर्मलता अपॉन मोलरता बराबर अनुभार अपॉन तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार, नॉर्मलता अपॉन मोलरता इक्वल टू अनुभार बटे तुल्यांकी भार।